जम्मू कश्मीर में एनआईए की जांच के समय बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इंटरनेट बैन होने के बाद आतंकवादियों ने ऑफलाइन ऐप से बात करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, जिसकी वजह से उनके ठिकानों तक पहुंचना और उन्हें ट्रेस करना काफी मुश्किल हो चुका है। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। डिजिटल आतंकवाद का बड़ा खतरा। आतंकी साजिशों का वीपीएन कनेक्शन। अब ऑफलाइन ऐप से बातचीत कर रहे हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में इंटरनेट बैन होने के बाद आतंकियों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाने की वजह से आतंकी ऑफलाइन ऐप का इस्तेमाल करने लगे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक उन्हें ऐसे इनपुट मिले हैं कि आतंकी ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिना इंटरनेट के भी चलते हैं। हालांकि इससे पहले भी आतंकी कई बार इस तरह के ऐप का इस्तेमाल कर चुके हैं। राजौरी पुंछ के जंगलों में आतंकी वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आतंकियों की लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इन ऐप के जरिए सीमा पार से आतंकी संगठन भारत में घुसपैठ कर चुके आतंकियों की मदद कर रहे हैं। वो इसी तरह की ऐप के जरिए ही आतंकियों को उनके टारगेट की जानकारी देते हैं। साथ ही हमला अंजाम देने के बाद भागने के लिए सुरक्षित रूट भी इन्हीं ऐप की मदद से दिखाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के दावे को जम्मू के नगरोटा और कठुआ में पकड़े गए आतंकियों ने पुख्ता कर दिया, जिनके मोबाइल में वीपीएन ऐप मिले थे। हाल ही में पुलिस ने राजौरी में 3 युवकों पर वीपीएन ऐप का इस्तेमाल करने पर एफआईआर दर्ज की। पिछले 2 साल में राजौरी पुंछ में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया, जिसकी जांच एनआईए को सौंपी गई। लेकिन आतंकियों के कम्युनिकेशन नेटवर्क को तोड़ना और तकनीकी सबूत तलाशना एनआईए के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। और एनआईए की जांच में भी ये बात सामने आई कि आतंकी ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता। गुजरात के अहमदाबाद में स्कूलों में धमकी के मामले में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के मुताबिक स्कूलों में मेल पाकिस्तान से भेजा गया था। जांच में क्राइम ब्रांच को पता चला है कि जिस मेल से धमकी स्कूलों में भेजी गई उसका ईमेल आईडी पाकिस्तान का है। ये बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अहमदाबाद के स्कूलों में धमकी के मामले में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। जो स्कूलों में अहमदाबाद में धमकी भरा मेल भेजा गया था, दहशत कायम करने की कोशिश हुई थी, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। नवीन झा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नवीन, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है, और क्या जानकारी इसको लेकर के मिल रही है? जसप्रीत, जैसे पहले ये मेल जो था रशियन डोमेन से आया था, ऐसी बात सामने आ रही थी। लेकिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम ब्रांच ने तहकीकात की और तहकीकात के बाद मालूम पड़ा है कि ये मेल ओरिजिनली पाकिस्तान के फैजलाबाद के आर्मी कैंटोनमेंट के लोकेशन से आया हुआ है। और जो एक मुस्लिम नाम से एक आईडी बनाई गई थी और उस नाम से इस मेल को भेजा गया है। कहीं ना कहीं आईएसआई इसके अंदर जुड़ा हुआ, इस बात की भी पुष्टि हो रही है। और ये पूरा मामला जिस तरह से पहले रशियन डोमेन की तरफ जा रहा था, परंतु अब ये पाकिस्तान कनेक्शन जो सामने आया है आईएसआई का, वो एक बड़ा खुलासा है। और तहकीकात की जा रही है, और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जसप्रीत, ठीक है नवीन, तो ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शुक्रिया आपका। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अलापा पाकिस्तान का राग कहा।